नमस्कार दोस्तों। प्राचीन समय की बात है, एक दिन माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शिव सदा अमर और अनादि कैसे हैं। वे बार बार भगवान शिव से पूछती रही कि ऐसा कौन सा रहस्य है जिससे मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। कई बार पूछने के बाद माता पार्वती ने आग्रह किया कि उन्होंने अमरत्व का रहस्य अवश्य बताया जाए। भगवान शिव जानते थे कि यह अत्यंत गुप्त ज्ञान है। यदि यह रहस्य संसार के अन्य जीवों तक पहुंच गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने निर्णय किया कि इस रहस्य को किसी एकांत और निर्जन स्थान पर बताया जाए, जहां कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद न हो। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को लेकर हिमालय की ओर निकल पड़े। यात्रा के दौरान वे एक एक करके अपनी सभी प्रिय वस्तुओं और साथियों को पीछे छोड़ते गए, ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। सबसे पहले भगवान शिव ने अपने प्रिय वाहन नंदी बैल को एक स्थान पर छोड़ा। माना जाता है कि वह स्थान आगे चलकर पहलगाम कहलाया। इसके बाद उन्होंने अपने मस्तक पर धारण किए हुए चंद्रमा को चंदनबाड़ी में छोड़ दिया। फिर उन्होंने अपने गले में रहने वाले सर्पों को शेषनाग के पास छोड़ दिया। आगे बढ़ते हुए भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को महागुण पर्वत के पास रोकने के लिए कहा। उसके बाद उन्होंने 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का भी त्याग कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव पूर्ण रूप से निर्लिप्त होकर उस गुफा की ओर बढ़े जहां अमर कथा सुनाई जानी थी। अत्यंत भगवान शिव अपने शिव माता पार्वती उस पवित्र गुफा में पहुंचे, जिसे आज अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। वहां पहुंचने के बाद भगवान शिव के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी, ताकि गुफा में कोई जीव जंतु या अन्य प्राणी जीवित न रह सके। उनका उद्देश्य था कि यह रहस्य केवल माता पार्वती तक ही सीमित रहे। जब तक कुछ शांत न हो गया, तब तक भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व की दिव्य कथा सुनानी शुरू की। भगवान शिव जब भी कोई महत्वपूर्ण बात करते हैं तो माता पार्वती से कहा हाँ कहकर संकेत देती कि वो ध्यानपूर्वक सुन रही हैं। लेकिन कथा काफी लंबी थी। कुछ समय बाद माता पार्वती को हल्की नींद आने लगी और वे उनिंदी हो गई। उसी समय गुफा के एक कोने में कबूतर का जोड़ा छुपा हुआ था। वो भगवान शिव की बातें को ध्यान से सुन रहे थे। जब जब भगवान शिव रुकते तब वह कबूतर हाँ जैसे आवाज निकालते। भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती उनकी बात सुन रही थी, इसीलिए वो आगे कथा सुनते रहे। इस प्रकार कबूतरों के उस जोड़े ने पूरी अमर कथा सुन ली। जब कथा समाप्त हुई तब भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती तो सो रही हैं। वे आश्चर्यचकित हो गए कि फिर उनके प्रश्नों का उत्तर कौन दे रहा था। तभी उनकी दृष्टि उस कबूतर के जोड़े पर पड़ी। भगवान शिव पहले क्रोधित हुए, लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि इस
पक्षियों ने पूरी अमर कथा सुन ली है। मानता है कि अमर कथा सुनने के कारण वह कबूतर जोड़ा अमर हो गया। कहा जाता है कि आज भी कुछ श्रद्धालु को अमरनाथ यात्रा के दौरान कबूतरों के दर्शन होते हैं और इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसी कारण अमरनाथ धाम हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है, जिसके दर्शन के लिए हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके आते हैं। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान शिव अवश्य सुनते हैं। हर हर महादेव दोस्तों।